मसीह में आप सबको सलाम। आज जो कलाम की बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, कई दफ़ा किसी अमीर आदमी को जब हम देखते हैं कि दुनिया की हर खुशी उसके पास है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं खुदा ने इसको बहुत बरकत दी है, बहुत बरकत दी है। अब हम कलाम को देखते हैं कि इस चीज़ को कलाम क्या कहता है। एक छोटा सा वाक़या है बाइबल में जो सबको पता है। लाजर अमीर आदमी के दरवाजे के बाहर बैठा होता है। अमीर आदमी जो खाता है तो वो बाहर कुत्तों को फेंकता है, और लाजर क्या करता है? लाजर कुत्तों के साथ बैठ के खा के तो खुदा की शुक्रगुजारी करता है कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे खाने को दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है। और लोग जब लाजर के पास से गुजरते थे तो वो नसूरों से भरा हुआ था। लोग कहते थे ये कितना लानती है, ये कितना गुनहगार है, इसके माँ बाप कितने गुनहगार होंगे। और वो अमीर आदमी को देख के लोग क्या कहते हैं? खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दी है, इन्हें को जिंदगी दी हर शै हैगी है, इन्हें खुदा ने बहुत बरकत दी है। ये खुदा ने कुछ इन्हों नस्ली बरकत दे दी है। गड्डी इन्हों कोले, घर इन्हों कोले, पैसा इन्हों कोले, दुनिया की हर शै खुदा ने इन्हों बड़ी बरकत दी है। लाजर को देख के जिस्मानी लोग, इस दुनिया के लोग, इस दुनिया की लोगों की बातें जो मैं कलाम के साथ शेयर करके, और राइट आंसर जो कलाम का है वो आपको बता रहा हूँ। किसी भी अमीर आदमी को हम देखते हैं, वो खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दी है। आज का टॉपिक है, आया ये बरकत खुदा की तरफ से है कि शैतान की तरफ से है? आज का टॉपिक क्या है? आया ये बरकत खुदा की तरफ से है कि शैतान की तरफ से है? अगर हम किसी को बीमारी में देखें, किसी के हालात ऐसे तंग हो कि वो फुटपाथ पे बैठा हो, तो हम कहते हैं ओहो बड़ा गुनहगार है, इहदे माँ प्यो बड़े गुनहगार ने, वो ये बीमारी नाल भरिया होया है। और किसी को गाड़ी में देखा, वाह खुदा ने इन्होंने कितनी बरकत दी है। आया वो बरकत खुदा की तरफ से है कि शैतान की तरफ से? आज का कलाम का टॉपिक है कि आया ये बरकत खुदा की तरफ से है कि शैतान की तरफ से? अब देखिए, आप लाजर नसूरों से भरा हुआ, सारी दुनिया की बातें सुन रहा है, कुत्ते के साथ बैठ के खा रहा है। जो हड्डियां अमीर आदमी कुत्ते को फेंकता है, वो कुत्ते के साथ बैठ के खा रहा है। और जब ये वाकया मैं कलाम में पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुत्तों के साथ बैठ के रोटी खा के, और कहता है ऐ मेरे मालिक, ऐ खुदाया, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे रोटी खाने के लिए दी। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है। आजकल की दुनिया को देख लो, सारा कुछ मिलता भी है तो रात को शुक्रगुजारी क्या है? दो अल्फाज यीशु के लिए प्रेयर के नहीं कर सकते। सारा कुछ मिलते हुए अगर थोड़ी सी नमक या मिर्च कम हो तो
घर में तूफान आ जाता है। और लाजर को देखो, कुत्तों के साथ बैठ के खा रहा है और कह रहा है खुदाया तेरी शुक्र है। कुछ दिनों बाद लाजर मर गया और कलाम कहता है कि लाजर इब्राहिम की गोद में था। और थोड़ी अरसे बाद अमीर आदमी भी फौत हो गया और कलाम कहता है वो अमीर आदमी दोजख में गया और दूर से खड़ा होकर कहता है लाजर अपनी उंगली का एक सिरा मेरी जुबान पे लगा दे। आया वो अमीर आदमी, उसके पास वो बरकत, वो गाड़ी, वो महल, वो घर बार, वो अच्छा खाना पीना, वो अच्छा लिबास खुदा की तरफ से था कि शैतान की तरफ से? आया वो लाजर जो कुत्तों के साथ बैठ के भी खुदा की शुक्रगुजारी करना नहीं भूलता, कुत्तों के साथ रोटी खा के भी खुदा की शुक्रगुजारी करना नहीं भूलता। और वो जब फौत हुआ और इब्राहिम की गोद में आया, वो गुनहगार था, आया वो उसके माँ बाप गुनहगार थे, वो क्यों इब्राहिम की गोद में गया? क्यों अमीर आदमी जिसके लिए ये दुनिया कहती है खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दी थी, वो दोजख में गया? शैतान भी बहुत पैसे देता है, क्योंकि जब यीशु मसीह को ने रोज़ा रखा और यीशु मसीह आजमाए गए तो शैतान क्या कहता है? एक सवाल में, गौर से ये सुने आप, एक सवाल में शैतान कहता है ये सारी दुनिया की दौलत मैं तुझे दे दूं क्योंकि ये मेरे इख्तियार में है, तू मुझे सजदा कर दे। तो यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हो। वो इंसान के दिल में जो शैतान की तरफ से दौलत मिलती है, इतना पैसा दे देता है कि ये सारी उम्र अयाशी करता रहे, शराब पीता रहे, आवारागर्दी करता रहे, खुदा को सजदा ना करे। आया ये बरकत खुदा की तरफ से थी अमीर आदमी को कि शैतान की तरफ से? खुदा की तरफ से जो बरकत होती है उसमें बीमारी नहीं होती और वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो शैतान की तरफ से होती है उसमें बीमारी भी होती है और उसमें इकट्ठा कुछ भी नहीं होता। आजकल के दौर में लोग जो बात करते हैं, कई दफ़ा खादम का गेटअप देखते हैं। अगर खादम ने कपड़े अच्छे नहीं पहने तो ओ यार पता नहीं इन्हू कलाम ही सुनाना आंदा है कि नहीं। पेंट कोट वाले पास्टर को मैसेज सुनने है गया, शायद वो अच्छा दे, लेकिन खुदा की नज़र में पेंट कोट वाला और फटे कपड़े वाला दोनों बराबर है। हो सकता है कि जिसका लिबास अच्छा ना हो उसको खुदा ने खुद अपने हाथों से भेतों समेत तैयार किया। आजकल की दुनिया कोई अच्छा कलाम सुना रहा है ना, उसकी तरफ गौर नहीं करना। जी आप कलाम सुना रहे हैं, आप बैठे कैसे हैं, आपने कैप क्यों पहनी है, आपने ऐनक क्यों पहनी है, आपके रोशनी बहुत कम होती है। पौलुस रसूल इन सब बातों के लिए सिर्फ एक बात कह गए हैं और इस पे सबको गौर करना चाहिए। भाई वो जो कर रहा है खुदा का काम कर रहा है, क्यों उसके कम लाइट को देखते हो, क्यों उसके कपड़ों को देखते हो? वो जो भी कर रहा है खुदा कद्दूस का काम कर रहा है, अपने घर की बातें नहीं कलाम सुना रहा है।
यसु नासरी को इज्जत और जलाल दे रहा है। अगर हम दुनिया को देखें ना, तो दुनिया एक पहलू की बात करती है, और अगर हम कलाम को देखें तो कलाम हमें समझाता है कि वो बरकत उस अमीर के पास खुदा की तरफ से नहीं थी, और वो लाजर जो नसूरों से भरा हुआ था वो गुनहगार नहीं था, वो आजमाइश में था, लेकिन खुदा के लिए वो मुबारक अल्फाज कहता था। और खुदा ने कितनी अच्छी प्लेस उसके लिए रखी, वो बाप इब्राहिम की गोद में गया। दौलत खाली ये बरकत खुदा की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से भी होती है। वो इंसान के दिल पे शैतान पैसे की देवी ऐसी बैठा देता है कि वो खुदा को इंसान सजदा करना भूलता नहीं है। हम लोगों को कलाम की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कलाम के अच्छे भेद बता रहा है, कलाम का अच्छा टाइटल बता रहा है, उसकी एक अच्छी तरतीब बता रहा है, तो हमें उसके कमरे की रोशनियों को, उसके कपड़ों को, उसकी किसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए। हमें तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि यार हमारे इन बातों से अगर कोई खुदा का कलाम सुना रहा है, खुदा के कलाम की मनादी कर रहा है और खुदा को अव्वल दर्जा दे रहा है, सारा दिन काम करके 10-11 बजे तक खुदा का काम करना है, तो हम करने दें। हम इसके साथ हैं। हम अपने भाई की हिम्मत को तोड़े ना। हमें ये बरकत, ये दौलत अगर कोई बांट रहा है तो उसको बांटने दे। पलूस रसूल बहुत अच्छी बात कर गया कि ये जो भी कर रहा है खुदा का काम कर रहा है, उसको करने दो। और आज का टॉपिक था, आया ये बरकत उस अमीर आदमी के पास खुदा की तरफ से थी कि शैतान की तरफ से? लोग कहते थे इस जहां के लोग खुदा की तरफ से, लेकिन वो तो दोजख में गया। लाजर को कहते थे ये लानती है, ये इसके माँ बाप गुनाह है, इसने बहुत गुनाह किया, लेकिन लाजर इब्राहिम की गोद में गया। इस जहां के लोगों की दोनों बातें जो है वो पूरी नहीं हुई। कलाम ने बताया कि ये दौलत उस अमीर आदमी के पास खुदा की तरफ से नहीं थी। शैतान भी बहुत दौलत देता है। वो अमीर आदमी को शैतान ने बहुत दौलत दी, वो हर रोज ड्रिंक करता था और शैतान उससे ड्रिंक करवाता था। वो हर रोज अय्याशियां करता था और शैतान उससे करवाता था। और एंड में वो जब मोया, जब वो मरा, तो वो दोजख में गया। हर आदमी के पास खुदा की तरफ से बरकत नहीं होती। सबसे बड़ी बरकत कलाम की है, और ये ऐसी दौलत है कि इसको कोई चुरा नहीं सकता। ये कलाम दुनिया में सबसे ज़्यादा छपता है। ये कलाम बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा फरोख्त होती है। ये कलाम, ये बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। ये कलाम, ये बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा, हर किताबों में से सबसे ज़्यादा छपती है, बिकती है और पढ़ी जाती है। और इस कलाम ने हमें हर चीज़ की तरतीब बताई है। जिस दिन मुझे इस चीज़ की समझ आई कि
کئی دفعہ شیطان کی طرف سے بھی برکت ہوتی ہے. شیطان کیا کہتا ہے یسوع کو؟ یہ ساری دولت میرے اختیار میں ہے، تو مجھے سجدہ کر دے، یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. یسوع کہتے ہیں اے شیطان دور ہو. اس امیر کی آدمی کے پاس وہ برکت خدا کی طرف سے نہیں تھی، شیطان کی طرف سے. خدا آپ سب کو برکت دے.